गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें हमें दो समीकरण दी गई हैं जिन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दी गई समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें इन दोनों में से किसी एक समीकरण से जिससे हमारी इच्छा हो x या y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और उसे दूसरी इक्वेशन में भरना होता है। तो अब की बार हमने फिर से समीकरण एक को ही छांटा। समीकरण एक से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, x वाले इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी सबको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो x वाली वैल्यू एक ही थी 3x, y उस तरफ चला गया तो 3 प्लस वाई। अब x बराबर ये 3 बटा में चला जाएगा, 3 प्लस वाई बटा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई बटा 3। x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जिस इक्वेशन में हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब x की ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट की हमने, एक से। अब एक से कैलकुलेट किया तो हम इसे 2 में भर देंगे। x की ये वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। तो ये 9, आगे क्या है x की जगह लिख दिया 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। ये एज इट इज़, सिर्फ x के जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। देखिए 9x, 9 और ये x, ये उसकी वैल्यू है। आगे माइनस 3y बराबर 9, माइनस 3y बराबर 9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये 3 आ गया यहाँ पे, 3 से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट है क्योंकि दोनों से करनी पड़ेगी। 3 3 9 और 3y, ये वाले दोनों टर्म्स ऐसी के ऐसी। अब 3y प्लस और माइनस के थे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये दोनों कट गए। अब 9 बराबर 9। अब y के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, y इसमें है ही नहीं, यानी ये तो हमेशा ही सही होता है 9 बराबर 9, यानी y का कोई भी मान इसमें हम भर दें ये समीकरण सत्य है। तो इसका मतलब ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो y, अब समीकरण 3 पे देखेंगे, x बराबर 3 जमा वाई बटा 3, y की जो मर्जी वैल्यू भरते जाइए, x की वैल्यू उससे कॉरस्पॉन्डिंग आती रहेगी। यानी इसके तो अनेक हल हो गए। हमारे मन में आया एक, हमने एक भर दिया, 3 और 1 4 बटा 3 आंसर आ गया। हमारे मन में 2 आ गया, 3 और 2 5 बटा 3 आ गया। 0 आ गया तो 3 बटा 3 1 आ गया। तो यानी y की जो मर्जी वैल्यू भर लो इसमें, क्योंकि ये तो y इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इन समीकरणों के अनेक हल हैं। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनेक हल हैं। और वो हल क्या हैं जो हमने इक्वेशन 3 में लिखे थे, यह आंसर है इसका। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें ये डेसिमल हमें दिखाई दे रहा है, दशमलव। सबसे पहले इस डेसिमल को ही हटाते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो डेसिमल या बटा देख के ही डर लगने लग जाता है, तो पहले हमें उस फियर को अपने दूर करना है। ये डेसिमल से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम पहले ही हटा देते हैं। डेसिमल के लिए ये एक अंक है, डेसिमल के आगे सब में। डेसिमल के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, एक है, तो 10 से गुना कर देते हैं, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये 0.2 है, इसे 10 से गुना किया तो अगर सिंपल 2 को करें तो 2 ढाई 20, तो डेसिमल लगाने के बाद 2.0 बन जाएगा, यानी 2। इसी तरीके से ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 13, ये 4, ये 5 और ये 23। तो अब इस समीकरण में 10 से गुना करने के बाद कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहा, कोई भी दशमलव इसके अंदर नहीं है। तो हम अब ये समझेंगे कि हमें यही दो इक्वेशंस दी गई थी, इसे हमने आसान बना लिया है। अब किसी एक समीकरण से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसे दूसरे समीकरण में भरते हैं। तो हमने समीकरण 1 से कैलकुलेट किया। समीकरण 1 से कैसे किया, देखिए 2x, y को उस तरफ ले गए तो 13 माइनस 3y, तो x बराबर ये 2 बटा में आ गया, सारे के बटा में आएगा 13 माइनस 3y बटा 2।
अब x की ये वैल्यू हमने समीकरण 1 से कैलकुलेट की है, तो हम इसे समीकरण 2 में भर देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ये 4, आगे क्या था 4x, ये 4 और ये सारा x, ये देखिए x, 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2, 4x प्लस 5y बराबर 23, प्लस 5y बराबर 23। तो x का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये जो 2 आ गया इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 26, ये माइनस 6y और ये दोनों यूं के यूं। अब y वाले इकट्ठे कर लिए, -6 + 5 ये हो गया -1, 26 को उस तरफ ले जाएंगे, 23 माइनस 26 -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 3। अब y का मान हम हमेशा आखिर वाली में ही भरते हैं, तो आखिर वाली समीकरण है ये x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। वैसे तो आप किसी भी समीकरण में भर सकते हैं, 1, 2 या 3, लेकिन इसमें सबसे आसान रहता है कि x की वैल्यू डायरेक्ट आती है। तो y की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 3 यहाँ पे भरेंगे, तो 3 तिये 9, 13 में से 9 गए 4, 4 बटा 2 यानी कि 2, ये हमने यहाँ करके दिखाया है। 13 माइनस 3y बटा 2, 3 तिये 9, 13 में से 9 गए 4, तो 4 बटा 2 यानी कि 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर है। इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।